मामा कंस द्वारा माता देवकी और पिता वसुदेव को कारावास भेजना। यहाँ नारद की बातों से दरबार में भूचाल आया पड़ा था। जहाँ गर्गाचार्य व अनर्थ गहरी सोच में डूबे जान पड़ रहे थे, वहीं मानदेव की मारे घबराहट के अब भी कांप रही थी। पिता वसुदेव भी पूरी तरह हिल गए थे और इन सबके विपरीत कंस पूरी तरह खामोश था। शायद यह खामोशी उसके मन में चल रही कोई बड़ी उथल-पुथल का द्योतक थी। और हुआ भी यही। नारद की बात ने कंस का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। अचानक कंस को क्या हुआ कि वह पागलों की तरह चिल्लाया, 8वां बच्चा, देवकी का गर्भ, मेरी मौत, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। हाँ 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 हाँ। अरे मूर्ख नारद, मैं अभी देवकी का ही वध किए देता हूं, न रहेगा गर्भन होगा बच्चा, न रहेगा बांसुरी बजेगी बांसुरी। और इतना कहते कहते तो उसने तलवार ही निकाल ली। यह देखते ही वसुदेव, गर्गाचार्य और अनर्थ के तो होश ही उड़ गए। बेचारी देवकी तो सूखे पत्तों की तरह कांपने लगी और देखते ही देखते पूरे दरबार में भय व आतंक का माहौल छा गया। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे बुरा हाल मेरे पिता वसुदेव का था। आखिर देवकी उनकी पत्नी थी, अभी अभी तो देवकी से उनकी शादी हुई थी, साथ में हसीन जीवन जीने के कितने सपने देखे होंगे। ऐसे में उसके ही भाई द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी क्रूर हत्या का विचार वे कैसे सह सकते थे। अब सह सकें या नहीं, पर यह तय था कि कंस के वर्तमान पागलपन को देखते हुए उसका खुला विरोध नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे मामला और बिचकने का ही डर था। तो दूसरी तरफ अपनी प्यारी पत्नी को इस तरह मरते भी नहीं देखा जा सकता था, यानी बचाने का कोई प्रयत्न तो करना ही था। वसुदेव सचमुच बड़ी उलझन में पांस गए थे और आखिर जब कुछ न सूझा तो किसी तरह हिम्मत कर अत्यंत दबी जुबान में वसुदेव ने कंस से विनती की, आप एक परम शक्तिशाली राजा हैं और देवकी आपकी लाडली बहन है। आपने अभी कुछ ही दिन पहले बड़े उत्साह से उसके विवाह का रथ हाँका था, फिर भी आश्चर्य है कि आप अपनी इतनी चहेती बहन की हत्या एक बच्चे के डर से करना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि नारद तो दर-दर भटकने वाला एक आवारा साधु है। यदि उसकी बातों में आकर आपने भयवश अपनी बहन का वध किया तो हो सकता है इससे आपकी पूरी कीर्ति धूल में मिल जाए। यह भी हो सकता है कि इससे आपकी शक्तियों की चर्चा पर भी हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाए। कहीं ऐसा न हो आपका यश भी जाता रहे और ऊपर से बहनहत्या का पाप भी लग जाए। कंस जो पहले से ही दुविधा में फंसा हुआ था, योजना शब्द सुनते ही कुछ राहत महसूस करने लगा, क्योंकि वह न सिर्फ स्वयं की मृत्यु से बचना चाहता था बल्कि हो सके तो अपनी प्यारी बहन की हत्या के पाप से छुटकारा भी चाहता था। और गौर से देखा जाए तो वह इसी उलझन में पासा हुआ था। उसे लाख सोचने पर भी दोनों के साबुत बच निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे में अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। बस कंस की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसने तुरंत वसुदेव की ओर देखते हुए हामी में सिर हिलाया, अर्थात योजना विस्तार से बताने की इजाजत दी। इधर उत्साहित वसुदेव जो योजना सुनाने को यूं ही तत्पर खड़े थे, उन्होंने तुरंत कहना प्रारंभ किया, देवकी वध की बजाय तो बेहतर यह है कि आप हमें यही महल में नजर कैद कर ले। देवकी को बच्चा होते ही न सिर्फ मैं आप तक सूचना पहुंचाऊंगा बल्कि उसे आपके चरणों में सौंप भी दिया करूंगा। फिर आप उसके साथ चाहे जो सलूक करें हम उफ तक नहीं करेंगे। इस तरह बात महल से बाहर भी नहीं जाएगी और आपका यश भी बना रहेगा। आप बहनहत्या के पाप से भी बच जाएंगे और इससे बच्चे का भय भी जाता रहेगा। उधर अनर्थ व गर्गाचार्य ने तुरंत वसुदेव की बात का समर्थन किया। शायद वे भी देवकी की हत्या के पक्ष में कतई नहीं थे। वहीं बात कुछ कंस के भी समझ में आ ही रही थी। वैसे भी यही एक योजना थी जो कंस की सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा कर सकती थी। कुल मिलाकर आगे कंस को उस पर लंबे चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस कुछ देर के सोच विचार के बाद ही वह उस पर राजी हो गया। राजी होते ही काफी कुछ निश्चिंत भी हो गया और निश्चितता क्या आई, उसका क्रोध तिरोहित हो गया। तत्पश्चात वह वसुदेव व देवकी दोनों को संबोधित करता हुआ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं और उसके तहत आज से ही तुम दोनों मेरी नजर कैद में रहोगे। उधर चतुर कंस ने बात को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से वसुदेव को संबोधित करते हुए कहा, देवकी को संतान होते ही सौंपने की जवाबदारी वसुदेव तुम्हारी रहेगी और ध्यान रहे मैं उसे पैदा होते ही मार डालूंगा। नारद की भविष्यवाणी। हाँ हाँ हाँ। कंस की मौत। हाँ हाँ हाँ। बस इतना कहकर ठहाका लगाता हुआ कंस दरबार से चला गया। निश्चित ही वह अब पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। परंतु इधर देवकी यह सब सुनते ही अर्धमूर्छित होकर वसुदेव की बाहों में गिर पड़ी। निश्चित ही यह अपने बच्चों की संभावित हत्या का असर था। लेकिन इसके विपरीत वसुदेव यह सोचकर खुश थे कि चलो हाल फिलहाल के लिए तो मेरी प्यारी पत्नी के सिर से बला टल गई। खैर,
देवकी तत्काल प्रभाव से अपने ही कक्ष में नजरकैद कर ली गई। साथ ही हाथों हाथ कंस ने देवकी पर 24 घंटे नजर रखने हेतु 4 सेविकाओं की अलग से नियुक्ति भी कर दी, और इसके साथ देखते ही देखते देवकी के हसीन वैवाहिक जीवन के सपने चकनाचूर हो गए। अभी तो शादी हुई थी, बेचारी ने क्या क्या सपने देखे होंगे, और ले देकर मिली यह नजरकैद, और साथ ही मिला आने वाले बच्चों व उनकी मौत का एक लंबा इंतजार। शायद आज देवकी संसार की सबसे ज्यादा लाचार मां थी।